सूरज आसमान पर ऐन निस्फ़ नहार पर था। रेत के ज़र्रात सूरज की तमाज़त से जल रहे थे। हवा में गर्मी और खामोशी घुली हुई थी। पुफा की एक पुरानी गली में एक शोर उठता है। चंद औरतें अपने दुपट्टे संभालते हुए बाहर निकलती हैं। बच्चे भागते हैं। कुछ ताजिर दुकानों से बाहर जागते हैं। एक नौजवान शख्स चीख कर कहता है, लोगों आओ देखो, एक औरत को चरवाहे के साथ देखा गया है। लोगों के चेहरों पर हैरत है, ज़बानों पर तजस्सुस और दिलों में बदगुमानी। चंद लम्हों में ही दर्जनों लोग जमा हो जाते हैं। सबके बीच एक औरत खड़ी है, निहायत गरीब, सादा लिबास, चेहरे पर गर्द, आंखों में खौफ। उसके हाथ में एक खाली बर्तन था और साथ एक चरवाहा खड़ा था जिसकी पीठ पर बकरियों की गिनती के निशान थे। लोग आवाज़ें लगाते थे, यही है वो औरत, हमने देखा इसे चरवाहे के साथ छुपते हुए, ये बदकार है। अफवाहों की एक लहर चल पड़ती है। किसी ने देखा, किसी ने सुना और बाकियों ने बस सुनी सुनाई बात को हकीकत समझ लिया। चंद बुजुर्ग लोग जमा होते हैं। एक कहता है, ऐसी बात किसी आम काजी के बस की नहीं, ये फैसला सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही कर सकते हैं। दूसरा बोलता है, हाँ वो अली जिनके फैसलों पर खुद आसमान गवाही देता है, उनके सामने अगर कोई झूठ बोले तो ज़बान खुद लरस जाती है। चुनाचा औरत, चरवाहा और चंद गवाह मस्जिद कूफा की जानिब ले जाए जाते हैं, जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना क़ज़ा व अदल के काम अंजाम देते थे। मस्जिद कूफा के सहन में लोगों का हुजूम था। दीवारों पर साया मगर दिलों में गर्मी। एक मिंबर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। चेहरे पर नूर, पेशानी पर जलाल, हाथ में असा और आँखों में हिकमत। एक दरबारी आगे बढ़कर अर्ज़ करता है, या अमीरुल मोमिनीन, एक औरत पर ज़िना का इल्ज़ाम है। लोग कहते हैं कि वो चरवाहे के साथ नापाकी में मुब्तला पाई गई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से सर झुकाते हैं, फिर निहायत ठहरे हुए अंदाज में फरमाते हैं, क्या तुम्हारे पास गवाह हैं? एक शख्स आगे बढ़कर कहता है, या अली, हमने खुद देखा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाह उठाई, ऐसी निगाह जिसमें तकवा की चमक थी। फरमाया, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि ये दोनों गुनाह में मुब्तला थे? वो झिझका, फिर नज़रें नीची कर ली, बोला, नहीं या अली, हमने सिर्फ देखा कि वो दोनों तन्हा थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बस इतना? क्या इस्लाम में तन्हा किसी के साथ खड़े होना गुनाह है? तुमने अगर जुर्म नहीं देखा तो तुम्हारा इल्ज़ाम महज गुमान है, और अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक बाज़ गुमान गुनाह है। दरबार में सन्नाटा छा गया, सबके चेहरों से रंग उड़ गया। औरत को बुलाया गया। वो दरबार में आई, कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज़ थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नरम लहजे में फरमाया, बेटी, तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या तुम उसे कबूल करती हो? औरत रोने लगी, बोली, अमीरुल मोमिनीन, मैं गरीब हूँ, तन्हा हूँ, मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैं रोज़ मेहनत करती हूँ। आज जब मैं बाज़ार जा रही थी तो मेरे बर्तन में दूध ख़त्म हो गया था। मैंने एक चरवाहे से कहा कि मुझे थोड़ा सा दूध दे दे ताकि बच्चों के लिए कुछ ले जा सकूं। उसने दूध दिया और उसी वक्त लोगों ने हमें देख लिया। उन्होंने सोचा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश सुनते रहे। उनकी आंखों में नरमी आ गई। फिर फरमाया, अल्लाह गवाह है, मैं किसी के साथ जुल्म होने नहीं दूंगा। चरवाहा बुलाया गया। वो दरबार में दाखिल हुआ, कदम भारी, चेहरा पीला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने इस औरत के साथ बदकारी की है, क्या यह दुरुस्त है? चरवाहा घबरा गया, उसके होंठ खुशक थे। कहने लगा, या अली, अल्लाह ताला की कसम, मैं गुनाह से पाक हूँ। मैंने सिर्फ उस औरत की मदद की थी, वो भूखी थी, मैंने उसे दूध दिया। मेरा दिल गवाही देता है, मैंने किसी गुनाह का इरादा तक नहीं किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि तुमने सिर्फ भलाई की नीयत से ये किया? चरवाहा बोला, जी या अली, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह को वही बंदा पसंद है जो उसके बंदों के लिए ज़्यादा नफ़ा रसा हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फरमाया, अच्छा कहा तुमने, और याद रखो, नेकी को भी नापाक दिलों की नज़रों से आलूदा ना होने दो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों की तरफ रुख किया
और फरमाया, ए लोगो, तुम में से कोई ये ना समझे कि इस्लाम जुल्म या बदगुमानी को बर्दाश्त करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर मैं लोगों की ज़बानों के मुताबिक फ़ैसला करने लगूं तो बहुत से लोग नाहक मारे जाएंगे और बहुत से बेगुनाह मुजरिम करार पाएंगे। लिहाजा मैं वही फ़ैसला करूँगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज के बाद पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ना कोई हलचल, ना कोई सरगोशी, सिर्फ तक़वा और खौफ खुदा की फ़िज़ा छाई हुई थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे जर्द पड़ गए, कुछ ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा फरमाया, याद रखो, जिसने किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और 4 गवाह पेश ना कर सका, उस पर हदे का ज़फ़ वाजिब है, यानी उसकी पीठ पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे। फिर आपने दरबान को हुक्म दिया, उन सब को जो झूठ बोलें सज़ा दो, ताकि ये मुआशरा आइंदा पाक रहे। कुछ लोगों ने लरसते हुए आगे बढ़कर कहा, या अली, हमसे गलती हो गई, हमने किसी से सुना मगर अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम सच्चे तौबा करते हो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, लेकिन तुम्हें समझना होगा, बदगुमानी किसी का घर उजाड़ देती है और झूठ किसी की इज्जत जला देता है। फिर आपने हुक्म दिया कि सब गवाहों को तंबिया दी जाए और उनसे अहद लिया जाए कि आइंदा कभी किसी की इज्जत पर ज़बान ना उठाएंगे जब तक यकीन ना हो और शरीयत के उसूल पूरे ना हो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस गरीब औरत को बुलाया। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं, सुकून था। हज़रत अली ने फरमाया, बेटी, तुम पर कोई गुनाह साबित नहीं, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। तुम्हारी मजलूमियत आज अल्लाह ताला के अर्श तक पहुंची है और तुम्हारा सब्र तेरे ईमान की गवाही दे रहा है। फिर आपने बैतुल माल से हुक्म दिया कि इस औरत के लिए खाने पीने का राशन, लिबास और थोड़ा माल दिया जाए। फरमाया, ये मेरी तरफ से नहीं, ये बैतुल माल से है, क्योंकि एक मुसलमान औरत की इज्जत इस्लाम की अमानत है। औरत रोती हुई बोली, या अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह आपको जज़ा दे। अगर आप जैसे हाकिम दुनिया में ना होते तो जालिम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर लेते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी, मैं सिर्फ़ एक बंदा हूँ, असल अदल तो उसका है जो आसमानों पर अर्श पर है। मैं तो सिर्फ़ उसके हुक्म को ज़मीन पर कायम करने आया हूँ। जब ये फ़ैसला हुआ तो पूरे कुफा में चर्चा हो गया। बाज़ारों में लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये है अली का दरबार, जहाँ ना अमीर को रियायत मिलती है, ना गरीब को हक से महरूम किया जाता है। एक बुज़ुर्ग ने कहा, हमने अदल अली देखा, अगर ये अदल ज़मीन पर है तो यकीनन जन्नत में भी ऐसा नूर होगा। चरवाहा रो पड़ा और बोला, या अली, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने अपनी नादानी से इस औरत को मुश्किल में डाल दिया। मैं वादा करता हूँ आइंदा किसी इंसान के बारे में बुरा गुमान नहीं रखूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे, क्योंकि मोमिन वो है जो अपनी गलती मान ले और तौबा कर ले। तौबा करने वाला गुनाह ना करने वाले से बेहतर है। शाम हो चुकी थी। सूरज की किरणें मस्जिद की दीवारों से लिपटकर रुखसत हो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, या अल्लाह, तू गवाह रह, आज मैंने तेरे दीन में अदल कायम किया, किसी मजलूम को बचाया और किसी झूठे को रोका। फिर फरमाया, अगर किसी माशरे में इल्ज़ाम, झूठ और बदगुमानी आम हो जाए तो वहाँ अदल नहीं, अंधेरा उतर आता है, और अगर अदल कायम हो जाए तो वहाँ ईमान ज़िंदा हो जाता है। ये वाक़या सिर्फ़ एक मुकदमे की कहानी नहीं, ये पूरे इस्लाम का आईना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये सिखाया कि इस्लाम सज़ा देने से पहले तहकीक करता है और इल्ज़ाम लगाने से पहले अदल कायम करता है। हम अक्सर अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं जो किसी की इज़्ज़त, ख़ानदान और ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, मगर याद रखो, अल्लाह ताला के नज़दीक ज़बान का गुनाह भी तलवार के वार जितना ख़तरनाक है। आइए दुआ करें, या अल्लाह, हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा अदल अता फरमा, हमें अपनी ज़बानों का मुहाफ़िज़ बना और हमें वो नज़र दे जो गुनाह नहीं, इंसानियत देखें। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।